द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज फाइंड इट्स 25th टर्म। हमें A25 फाइंड आउट करना। अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं, बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर किया था आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आज उसके ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी से तो हमें सब क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो कहता है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज -3। सम ऑफ थ्री नंबर्स जो एपी में है उनका जो सम है दैट इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 8 है। देन फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब अगर हमें वो थ्री नंबर्स की बात कर रहा है, अगर हमें कोई भी तीन अननोन नंबर लेने हैं तो हम हमेशा जो कंसीडर करेंगे वो करेंगे A-D, A एंड A+D। अगर हमें तीन नंबर एज्यूम करने हैं जो एपी में है तो हम करेंगे A-D, A एंड A+D। यहाँ पे A हमने जनरलाइज्ड टर्म ली है और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तीनों में कॉमन डिफरेंस क्या है? D। अब वो कहता है सम ऑफ थ्री नंबर्स, मतलब इन तीनों नंबर्स का सम क्या है? -3। सो अब होगा क्या? -D + D कैंसिल। 3A इज इक्वल टू -3, देन A की वैल्यू क्या आती है? -1। अब हमें फाइंड आउट करना है D। फिर वो कहता है प्रोडक्ट इज 8, जो तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा? 8। सो A-D इंटू A इंटू A+D इज इक्वल टू 8। अब A की वैल्यू क्या आई है बेटा? -1। ओपन करना है इसे। अब -1 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा? D + 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हम इसे लिख सकते हैं D + 1। और ये क्या लिख सकते हैं? D -1। सो D² -1 इज इक्वल टू 8, देन D² इज इक्वल टू 9 एंड D की वैल्यू क्या आएगी? +-3। एक बार D की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं और एक बार D की वैल्यू -3। उसने हमसे पूछा क्या था? एपी फाइंड आउट करनी है। अब एपी क्या है? A-D, A एंड A+D। अगर मान लो हम -1 ले रहे हैं और D की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो -1, -3, -1 एंड -1 +3 when we are taking D as 3। तो हमारी एपी क्या होगी? -4, -1 एंड 2। हमने जस्ट इसमें वैल्यू पुट की है। और अगर हम D की वैल्यू एक बार -3 लेते हैं तो क्या होगा? अगेन वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? एपी आ जाएगी। अगर हमें थ्री टर्म्स एज्यूम करनी है देन हम हमेशा ये थ्री टर्म्स एज्यूम करेंगे। अगर वो हमें कहता है 4 टर्म्स हैं तो हम 4 टर्म्स लेंगे बेटा। A-3D, A-D, A+D, A+3D। ठीक है, यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2D का होगा। नोट कर लो, अगर 3 टर्म्स लेनी है तो क्या लेना है, 4 टर्म्स लेनी है तो क्या लेना है, और इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप करके देखो। करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ एन एपी इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आपको बेटा फर्स्ट n टर्म्स का सम गिवन है 3n² / 2 प्लस 5n/2, देन फाइंड इट्स 25th टर्म। हमें A25 फाइंड आउट करना है। करो बेटा।
देखो बेटा, अगर हमें एसएन गिवन है और हमें 25th टर्म पूछ रहा है, मान लो कि मुझे टर्म्स गिवन है ये, अगर मुझे ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इन टोटल टर्म्स के सम में से इन टर्म्स का सम क्या कर दूंगा, माइनस। अगर मुझे ये टर्म फाइंड आउट करनी है तो मैं इन टोटल टर्म्स के सम से यहां तक का सम क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी। तो दैट मीन्स ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो दैट मीन्स अगर हमें A25 फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, S25 माइनस S24। अगर मैं 25 टर्म्स के सम में से 24 टर्म्स का सम माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 25th टर्म बचेगी। तो मुझे पहले क्या करना होगा, S25 फाइंड आउट करना होगा बेटा। सो 3 इंटू 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू 25 divided by 2, that is equal to S25. 3 into 625 divided by 2 plus 125 divided by 2, इसे सॉल्व करेंगे S25 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, S24। अब जहां पे 25 पुट हुआ है उसकी जगह पे क्या पुट होगा, 24। तो 3 इंटू 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2, यहां से क्या आएगा, S24। सो A25 इज इक्वल टू व्हाट, S25 माइनस S24। फाइंड आउट करो बेटा इसे, फटाफट सॉल्व करो, कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 76। कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ ABC are in AP, if ABC are in AP, then prove that 1 by BC upon 1 by CA upon 1 by AP are also in AP। अगर ये तीनों टर्म्स AP में हैं तो हमें प्रूव करना है कि ये भी तीनों टर्म्स AP में होंगी। करो। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABC जो है वो AP में है, ठीक है। तो अगर ये AP में है तो इनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड टर्म। सो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। ये हमें जो गिवन है वहां से आता है। अगर यही कॉमन डिफरेंस इसका आ जाए तो दैट मीन्स ये दोनों क्या हुए, AP में हुए। अब यहां से अगर हम ले 1 बाय CA माइनस 1 बाय BC, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, अगर ये थर्ड माइनस सेकंड टर्म के इक्वल आ जाता है तो दैट मीन्स ये भी क्या होंगे, EP में। यहां पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, ABC, B माइनस A। इधर भी एलसीएम क्या आएगा, ABC, C माइनस B। ABC से ABC कैंसिल, तो आया क्या, B माइनस A इज इक्वल टू, यहां भी क्या था, तो दैट मीन्स ये भी क्या है आपकी AP में। कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12। सम आपको 3 नंबर्स का 12 गिवन है जो AP में है, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके जो क्यूब्स का सम है दैट इज 288।
फाइंड द नंबर्स। जो 3 नंबर आपके एपी में है उनका सम गिवन है, उनके क्यूब्स का सम गिवन है, फाइंड द नंबर्स। देखो बेटा, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया था उसमें कहा था अगर 3 नंबर्स गिवन है तो हम वो 3 नंबर्स क्या लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, इफ वी आर नॉट गिवन विद द नंबर्स। सो सम करेंगे अगर इनका a माइनस डी प्लस a प्लस डी, दैट इज गिवन एज 12। d से d कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या है 4, तो a आ गया। फिर वो कहता है सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब्स का सम a माइनस डी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी क्यूब, दैट इज इक्वल टू 288। और अब हम a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4, 4 माइनस डी क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 4 प्लस डी क्यूब, दैट इज इक्वल टू, यहां से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू इजीली आ जाएगी, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। और यहां से जब हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी तो हमें क्या करना है, जस्ट यहां पे पुट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी 3 टर्म्स मिल जाएंगी। समझ आया कुछ? जब 3 टर्म्स की बात कर रहा है तो हमें ये टर्म्स लेनी है, 4 टर्म्स की बात कर रहा है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, वो टर्म्स लेके चलेंगे। इसे सोल्व करो, आंसर फाइंड आउट करो। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। अभी बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं अलग अलग टाइप के, एक और क्लास इस पे लगाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है? क्या चीज? टर्म्स? आंसर, आंसर है बेटा इसका 246, और फिर यह होगा 642, क्योंकि डी की 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो जब प्लस वाली लेंगे तो 246 और माइनस लेंगे तो 642। डन? इसमें कोई डाउट? चलो, थैंक यू।